एडी से लेके चोटी तक किसी भाई बहन को अगर कोई भी दिक्कत है तो एक बार आयुर्वेद की शरण में जरूर आए। और किडनी की दिक्कत आ जाती है तो आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छा इलाज है हमारे पास। जैसे किडनी अमृत रस बना रखा हमने, इसी तरह से 4-5 दवाइयां और भी हैं, काढ़े होते हैं किडनी के लिए, बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। आप कहोगे जी वास्तव में ये तो इतना अच्छा रिजल्ट है आयुर्वेद के अंदर। इसी प्रकार से जैसे ये पेट का रोग है, जिसको कब्ज हो जाती है, आंतों के अंदर मल पड़ा रहता है, चिपक जाता है, निकलता नहीं है, वो त्रिफला वगैरह खा खा करके पास करते लेट, मतलब वो इलाज नहीं है, ये शुद्ध हर्बल रस है, बहुत जबरदस्त काम करता है। इसी प्रकार से आपने जिक्र किया था कि पित्त बढ़ जाता है, खाया पिया नहीं लगता है, पेट फुला फुला रहता है, जो भी खा ले वैसा ही रहना है, उठने को हिम्मत नहीं रहती है, तासीर गर्म हो जाती है, वो सारे क्या है पित्त प्रवृत्ति के रोग है। तो देखो पित्त नाशक अमृत पाउडर स्पेशल पित्त के लिए बना रखा है, ये पाउडर के रूप में एक पित्त नाशक रस भी है हमारे पास। और ये जैसे लीवर के लिए लीवर डिटॉक्स, ये लीवर को, ये आंतों को, ये लीवर के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करती है, लीवर के अंदर बहुत ही बेहतरीन। आप कहोगे जी वाकई में ये चीज तो बहुत जबरदस्त बना रही है, और खाने में भी टेस्टी। जैसे नसों की दिक्कत है, जिनको जोड़ों में दिक्कत है, आजकल आप देख रहे हो घर घर में जोड़ों के दर्द के मरीज मिलेंगे आपको, नसों के रोग मिलेंगे, माइग्रेन के मिलेंगे, दौरे, लकवा, माइग्रेन, सर्वाइकल, आंखों के कानों के नसें सिकुड़ जाती हैं, उनके अंदर जैसे न्यूरोशक्ति बना रखी है हमने। मैं सिर्फ इतना बोलता हूं भाई 15 दिन मेरे को दे दो आप, 15 दिन में मेरी दवाई तो बोले तब तो मेरे पास आओ, अगर मेरी दवाई नहीं बोले तो मेरी तरफ से आप कहीं भी दिखा सकते हो। मैं दो ही बातें करता हूं, मैं बाणे में हूं, मुझे बच्चों की फीस नहीं देनी है, मैं झूठ साज करके गलत तरीके से धन अर्जित नहीं करना चाहता, मैं उतना ही कमाना चाहता हूं जिससे अपनी रोजी रोटी चलती रहे, बच्चे हैं सेवा करते हैं, सेवा चलती रहे, लोगों का भला होता रहे, बस मैं। तो भाई लोक प्रसार चैनल में एक बार फिर स्वागत है आपका, और हम बैठे हैं फिलहाल श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम कुंड जिला रेवाड़ी में, और आज हम आपको विशेष औषधियों से मिलाने के लिए लाए हैं जो गुरुजियों ने अभी नई तैयार की। इनको अनेक मतलब परीक्षणों से निकाल के, अनेक तरह के प्रयोग करके और तब ये तैयार की जाती है। और मरीजों से भी पूछा हमने, उनसे भी आपकी बातें और भी करवाऊंगा और अभी दिखाऊंगा मरीजों ने क्या कहा इनके बारे में। तो एक तो लोगों में शुगर के बारे में बहुत फोन आते हैं कि लांबा साहब शुगर के लिए बताओ कोई, कि शुगर क्योंकि घर घर में शुगर है, हर किसी को पता नहीं क्या कारण है कि छोटे बच्चे में भी शुगर हो जाती है, बड़े में भी शुगर हो जाती है, और शुगर के कारण अनेक बीमारियां पैदा हो जाती है। दूसरा होता है ये एक नजला, कफ बढ़ना, और अब गर्मी में कभी एसी में गए कभी बाहर आए तो हर किसी का जुकाम नहीं टूट रहा है, गले में खराश रहती है, सांस लेने में दिक्कतें आ जाती हैं, और दिल्ली जैसे शहरों में तो दम घोटू इतना प्रदूषण है कि वो लोग सांस लेते हुए बहुत दिक्कत महसूस करते हैं, और सीने में जलन होने लग जाती है, खांसी हो जाती है, दमा हो जाता है, नजला बढ़ के सांस की बीमारी पैदा हो जाती है। और भी बहुत सी बीमारियां के बारे में बात करेंगे हम। हमारे पास बैठे हैं आचार्य मनोदेव जी, और बाबा कुंडवाले बाबा के नाम से मशहूर हैं, दुनिया जानती है इनको। आदरणीय प्रणाम, नमस्कार। हरिओम, नमो नारायण जी महाराज जी, सबसे पहले तो आज शुगर के बारे में बताएं कि शुगर की जो औषधि आपने ये मधुनाशक जो बना रखी है, इसका कितना बढ़िया रिजल्ट है। क्योंकि लोग नहीं सुनना चाहते कि मेरे यह है, मेरा यह, लोग चाहते हैं कि इनके परिणाम आए, रिजल्ट आए। तो इनका रिजल्ट कितने दिन में रिजल्ट दे देती मधुनाशक, और कितने लेवल तक की शुगर को कंट्रोल कर देती? देखिए लामा साहब, आपने जो टॉपिक पकड़ा है बिल्कुल सही है, क्योंकि आज देख रहे हो कि हर घर में आपको शुगर का पेशेंट मिल रहा है जी। एक महामारी की तरह जगह बना रही है शुगर। हमारा देश शायद सबसे आगे निकल रहा है अभी शुगर के मामले में, लेकिन उसका सबसे मेन जो कारण है उसका खान पान है। लोग बहुत सारे कहते हैं गुरुजी ऐसा तो खान पान भी हमारा नहीं रहा, लेकिन कई बार जेनेटिक भी दिक्कत हमारे शरीर में आ जाती है। लेकिन शुगर होना बड़ी बात नहीं है, शुगर ठीक होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप देख रहे हो शुगर के पेशेंट है जगह जगह धक्के खाते फिरते रहते हैं, पैसा खराब करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिणाम उनको नहीं मिलते हैं।
और धीरे धीरे आपको पता है शुगर है दीमक की तरह शरीर को निचोड़ देती है, खा जाती है, शरीर पूरा का पूरा उठने को मन नहीं करता है। और हमारा जो मेडिकल तंत्र है इसके अंदर केवल शुगर के लिए इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाई गई है, ना कि शुगर को ठीक करने की दवा बनाई गई है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर पेनक्रियाज और बीटा सेल्स यही आपके इंसुलिन का निर्माण करते हैं। इनके ऊपर कोई औषधि सीधा असर डाले, इनके ऊपर कोई अटैक करे, ऐसी कोई दवा नहीं बनाई अभी तक मेडिकल साइंस ने। लेकिन आयुर्वेद के अंदर भी क्या हो रहा है आजकल, आयुर्वेद के अंदर एलोपैथिक से ज्यादा लूट हो रही है। मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे वैद्य बैठे हैं, 2 महीने पहले चाहे वो साइकिल के पंचर ही मेटता हो वो अब वैद्य बन गया, और उनको कुछ नॉलेज नहीं है इस लाइन की। उसने क्या किया, लोगों से देखा दाखी करके किसी में नीम के पत्ते मिला दिए, जामुन की गुठली मिला दी, करेला मिला दिया, ये 5, 7, 10 चीजें मिला करके और वो लूट रहे हैं। उनसे कभी ठीक नहीं होना। कड़वी चीज बना करके आप सब खिला रहे हो, तो कड़वी चीज आप खाओगे तो हो सकता है शुगर लेवल को थोड़ा सा कम कर देंगी, क्योंकि ब्लड के अंदर कड़वी चीज जाएगी तो ब्लड शुगर नॉर्मल आएगा, लेकिन जैसे उसका असर खत्म होगा फिर से वो ऊपर आएगा। और ज्यादा कड़वी चीज हमारे लीवर के ऊपर भी बुरा असर डालती है। तो कोशिश करें ऐसे लोगों के पास ना जाएं, कोई बहुत अच्छा वैद्य है, नॉलेज रखता है, उनके पास अवश्य जाएं और थोड़ा सा विवेक से जाएं। आप देखें कि भैया दवाई किस प्रकार के दे रहे हैं, किस प्रकार के नहीं दे रहे हैं। अब जैसे हमने ये दवाई बना रखी है लामा साहब मधुनाशक के नाम से, ये ऐसा नहीं है कि ये जड़ी बूटी का पता हमें ही है और दुनिया में किसी को पता नहीं है, हमें सबसे बड़े वैद्य, ऐसी बात नहीं है। मैं अच्छे वैद्य उनको सबको पता है और अपने अपने नुस्खे होते हैं, कौन कैसा काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। अब हमारे को भी इस लाइन में 22 साल हो गई, तो आप समझ सकते हो 22 साल जो इस खपा दी तो उसने कुछ तो नॉलेज ली होगी, कुछ तो लोगों का। अब हमारे पास आते हैं लोग, दवाई खाते हैं, फिर बताते हैं, उसके ऊपर आधार पे हम आगे चलते रहते हैं। अब जो ये मधुनाशक के नाम से हमने दवाई बना रखी है लामा साहब, आपको जान करके बड़ा अच्छा लगेगा। इसमें जितने भी जड़ी बूटी है हमारी, खास करके पेड़ों की जड़ों की है वो, ये शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। क्योंकि हम बीटा सेल्स और पेनक्रियाज के लिए देते हैं दवा, ये नहीं देखे कि ये पूरी उम्र खानी है आपको, इसलिए नहीं देते। हम कहते हैं भैया महीने लो, 2 महीने लो, 6 महीने लो, आपको ये लगे कि हर दिन सुधार होता जा रहा है, हर दिन सुधार होता जा रहा है, तो दवाई खाने में फायदा नहीं, तो नहीं फायदा है। आपने आज खाई, आपको आराम है, कल आपने नहीं ली, फिर शुगर बढ़ गया, तो वो दवाई आपके लिए हानिकारक नहीं, वो फायदा ही नहीं उसका साहब, क्या फायदा लेने का। तो अब आयुर्वेद में आप जाते हो तो थोड़ा सा विवेक से जरूर जाएं, क्योंकि आजकल हर फील्ड के अंदर हर प्रकार के लोग हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन थोड़ा समझने वाले को समझ जाएंगे। अब हमने जो दवा बना रखी है इसके अंदर हमने क्या क्या डाल रखा है, किस किस क्वांटिटी में डाल रखा है, इसमें सब मेंशन होता है। ये आयुष डिपार्टमेंट से पास अप्रूवल होती है। ये ऐसा नहीं कि हमने गोड़ पे आपको पकड़ा दिया, ऐसा नहीं है। तो और इसके अलावा जैसे शुगर के पेशेंट होते हैं, बहुत सारा शरीर थक जाता है, इसके लिए हमने कुछ ताकत के घटक इसके अंदर ऐड कर रखे हैं कि हमारा शरीर की पूर्ति भी हो। तो हमारी जो दवाई लेता है शुगर की, वो वास्तव में, हाँ ये नहीं है कि मैं आजकल सोशल मीडिया पर देखता हूँ 3 दिन में शुगर जड़ से खत्म, 3 दिन में शुगर आपकी नहीं मिलेगी, फलान दिकड़ मुकड़। तो ये तो घोंसले मेरे पास है नहीं साहब। बाकी ठीक करने की प्रक्रिया, क्योंकि मेरा तो सारा जीवन इसी में बीता है और आगे का बच रहा है, ये भी इसी में बीतना है। तो किसी के साथ ठगी हम कुछ टाइम के लिए कर सकते हैं, वो क्या करते, थोड़े दिन ठगी करते हैं, फिर अपना दूसरा काम पकड़ लेते हैं। तो वैसा नहीं है, हम तो ये सेवा के माध्यम से करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हमने पैसा ही अरे इतने दिन से हम पैसे वाले नहीं बने, 22 साल से, अब क्या बन जाएंगे। और वो तो साल साल में पैसे वाले बन के चले जाते हैं, अपना दूसरा काम पकड़ लेते हैं। हम तो सिर्फ अपना घर का एक परिवार का सदस्य मान करके दवाई देते हैं, चाहे वो कोई भी दवाई हमसे लेता है। ये नहीं कि हम शुगर की देते हैं, हमें तो हर रोग की दवा देते हैं। हमसे तो लोग जुड़ते हैं ना, उनके रिश्तेदारों तक जुड़ जाते हैं, उनके यार प्यारे जुड़ जाते हैं, सब बताते हैं, तारीफ करते हैं, जी गुरुजी अच्छी दवा देते हैं। सब ठीक नहीं होते, लेकिन जो ठीक नहीं हुआ वो भी आपकी अगर तारीफ कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है जी। अब आते हैं हम जी, खाते पीते हैं, घी दूध भी खा लेते हैं और भी बहुत सी चीजें खा लेते हैं, लेकिन शरीर में रस नहीं बन पाता है, न खून बन पाता है,
ताकत नहीं बन पाती है। खाते पीते हुए गोडे उठ के बैठते हैं तो चक्कर आता है लोगों को, ऐसी हालत हो जाती है। और बच्चे जो खेलते हैं या फिर पढ़ते हैं, वो अच्छा खाना खाते हुए भी उनके शरीर में ताकत नहीं बन पाती है, उसके मसल्स नहीं बन पाते हैं, वो जो चाहिए उसको इम्यूनिटी वो नहीं बन पाती। तो उसके लिए आपने एक चीज बनाई थी, कह रहे थे जड़ी बूटियों का खोआ। हाँ लामा साहब, सबसे पहले देखिए आयुर्वेद में आप चाहते हैं ना, तो आयुर्वेद के अंदर वात और पित्त और कफ 3 दोष बताए गए हैं। अगर आपका एक दोष भी गड़बड़ा रहा है, जैसे आप बता रहे हो इस प्रकार के, जैसे खाया पिया लगता नहीं है, रस नहीं बनता, ये जिसकी पित्त प्रवृत्ति बिगड़ जाती है या पित्त प्रवृत्ति हम बढ़ जाती है शरीर के अंदर, या तासीर गर्म हो जाती है, तो आप जो भी खाओगे वो लगेगा नहीं। हम क्या करते हैं, हमारा पित्त प्रवृत्ति तो खराब हुई बैठी है और हम बादाम काजू खा रहे हैं, घी दूध खा रहे हैं, लग नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आप जो खाते हो वो नीचे से निकल जाता है, उसका जो रस आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपका शरीर निकालने के योग्य ही नहीं है, वो शरीर मशीन खराब हो रही है, जूस काटने वाली मशीन बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे हमने माल्ट के नाम से, जैसे आपने बता रहे थे ना, ये है वो, ये ताकतवर्धक माल्ट है। माल्ट का नाम सुनने में अजीब लग रहा है क्योंकि आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। जो माल्ट होता है ना, वो घोट दे के बनाया जाता है, जड़ी बूटियों का घोट लगता है 48 घंटे तक, तब जाकर के वो ऐसी चीज बनती है कि वो आप खाते पचाने की जरूरत नहीं पड़ती शरीर को, खाते ही वो लगने लग जाती है आपको। मेरा ये एक डब्बा खाने के बाद ही कलर आपका चेंज हो जाएगा, वैसा ऐसे लाल झुर्क चेहरा हो जाएगा आपका। 15-20 दिन में आप कहोगे जी कैसी चीज है, मतलब इतनी जबरदस्त चीज, और पूरी तरह से हर्बल आयुर्वेदिक है और इतना बेहतरीन काम करती है साहब ये शरीर के अंदर कि आदमी अगर सरपाई पे पड़ा है ना, वो भी कहेगा जी फावड़े दो तो तब और काम कर लेता हूँ, मतलब इतनी इच्छा होगी काम करने की। और ये घोट दी हुई चीज होती है, ये कंपनी क्यों नहीं बनाती है? सबको बनाना चाहिए, इसलिए नहीं बनाती है साहब। इसके अंदर इतना लंबा प्रोसीजर है बनाने का और इतना ज्यादा खर्च आता है, इसमें मार्जिन का लेवल बहुत ही कम हो जाता है, ये महंगी हो जाती है, मार्जिन इतना होता नहीं है। वो सोचते हैं कि इसके अच्छे और 2 चीजें बना के बेचेंगे, ये चमनप्राश वगैरह बना करके बेच देंगे थोड़े थोड़े रुपए में, खूब इसमें वो उसमें फायदा है, तो वो अपना फायदा देखते हैं। ये जो चीज है ये वो ही बना सकता है जिसको सीधे मरीज से कांटेक्ट है, सीधा देना है। अब कंपनियां बना रही है दवा, कौन डॉक्टर किसको दे रहा है उसको कोई पता नहीं है। हम तो ये किसी को भी देते हैं, अपने हाथ से देते हैं, हम अपनी जब बनाते हैं, अब उसको देंगे तभी वो दोबारा आकर के बात करेगा हमसे। तो ये जो ताकत वाला माल्ट है, ये तो मैं कहता हूँ मुर्दे को भी उठाने में सक्षम है साहब। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई देख लो अब ये, और इस संत वेश में हम बात करते उस बात की भी, पुरुषों की बात करते, हम उन बच्चों की बात करते जो युवा जवानी के अंदर ही बूढ़े आने होने लग गए हैं और उनकी उमंग जोश खत्म हो चुके हैं, पता नहीं किन्हीं कारणों से, हजारों कारण, खाना पीने से, मानसिक टेंशन के कारण। हम नहीं कहते गलतियां कुछ नहीं होती हैं, ये फालतू बकवास है, ये जो सड़कों पे बैठे हो कहते हैं बचपन की गलतियां, बचपन में होता ही गलतियां करने के लिए है, लेकिन उनका क्या है कि ये जो जगह जगह झोपड़ी डाल के बैठे हैं और वो उन बच्चों को बहका के 5,000 10,000 रुपये ले लेते रहो, वो ऐसी कोई चीज दे देते हैं जिससे उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसी चीजों के लिए भी गुरुजी ने बहुत अच्छी चीज बना रखी है। बोला देखो हम बाणे में बैठे हैं, मैं इन प्रकार की चर्चा में नहीं करना चाहता, ना करूंगा मैं ये नहीं कि पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर जाऊंगा, ये नहीं है, बैड करते हैं ऐसा गंदा ऐसा नहीं है। मैं वो ना देखना पसंद करता हूँ ना बोलना पसंद करता हूँ, लेकिन ऐसे लोग आते हैं उनका भला करना जरूर चाहता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग बहुत ठगे जा रहे हैं। हाँ बस यही बात, वो लोगों के साथ बहुत छल कपट हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर उनके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा। तो मैं उनको इतना ही कहूंगा कि एक बार श्री सूर्य देव की जो सथली है इस यहाँ आ जाओ, आपको निराशा नहीं मिलेगी। भाई यूं कहोगे, हाँ अपने मित्रों को बताओगे भाई कोई चीज खानी है तो वहां से। फिर आते हैं जी मैं बता रहा, जो कफ पित्त की बता दिया आपने, कफ का जो दोष है, बलगम जम जाता है और सांस का दमे के शिकार हो जाते हैं, सांस का रोगी बहुत हो चुके हैं आजकल। एक तो प्रदूषण बहुत ज्यादा है, दूसरा खाने पीने की ऐसी व्यवस्थाएं हमारी, तो बड़े उम्र के भी छोटे बच्चों में भी मैंने देखा है कि
बिल्कुल वो सूखने पड़ जाते हैं और छाती घड़ 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 ऐसे करती रहती है। तो उसके लिए आपने क्या बना रखा देखो लामा साहब, वो सबसे पहले क्या होता है, वो नजले की दिक्कत होती है। है? नजले की दिक्कत हम किसको बोलते हैं? जिनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। इम्यूनिटी किसको लो बोलते हैं हम? जैसे जिसको नजला हो गया, इम्यूनिटी जिनकी लो हो गई उनको नजला हो गया। इम्यूनिटी काम नहीं करी, नजला से अस्थमा बन गया। आप घर घर बताते हो, फिर कफ मरने लग जाता है, सांस की नल की सिकुड़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। डॉक्टर उसको अस्थमा बना करके अस्थमा की दवाई चला देते हैं कि पंप खींचते रहो, ये चलते रहो। किसी का आपने छूटते देखा है? वो नहीं। किसी को ठीक होते देखा है? मेरे पास मैं आपको हजारों लोगों का बता दूं जो जिनके परमानेंट दवाई छूट चुकी, जो परमानेंट हमने जिनको ठीक कर दिया, और उनको ठीक किए जो गिन गिन के सांस लेते थे खींच खींच करके। बिल्कुल, पीछे वीडियो भी देख सकते हो आप लोग। हाँ, वो लोग ठीक हुए हैं साहब। तो हम जो दवाई बनाते हैं, जैसे उसके लिए कफ दोष गुट्टी है, हमने ये बना रखी है साहब, इतना बेहतरीन काम करती है। मतलब आपके सांस लेने की नलकी है, जो नली है, उसको इतना क्लीन कर देती है, इतना गंद बाहर फेंक देती है, उसमें कुछ भी चिपा पड़ा है सब। और उसके बाद ऐसा आपको मजा आता है कि यार ऐसे खुल करके सांस आने लग जाता है। नजला वाला सुबह उठते छिकम छिक छिकम, आंखों से पानी से पड़ने लग जाता, नाकों से पानी पड़ने लग जाता, हालत खराब हो जाती घंटे आध घंटे तो। और फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, वो अस्थमे में बढ़ने लग जाती है, सांस फूलने लग जाता है। तो वो नजले के जो इतने भाई बहन सुन रहे हैं ना, उनको जरूर कहूंगा एक बार संपर्क में आ जाओ, वरना आगे चल करके पछताओगे, लुटते फिरोगे, पिटते फिरोगे, इलाज आपका नहीं होगा, ये आपको सही बता देता हूँ। थोड़ा सा शॉर्ट में बताना आप कि लीवर के कारण किडनी खराब हो जाती है, उससे गुदू बढ़ जाते हैं, पेशाब में दिक्कत आने लग जाती है, और मतलब पथरी बन जाती है, गुर्दे जाम हो जाते हैं किस्म से, और डायलिसिस तक की प्रॉब्लम मतलब वहां तक पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या है? एक ही कहूंगा उसके लिए, आपके लिए, आपने बोला कि कम शब्दों में, आपकी किडनी कमजोर पड़ गई, वो पूरी तरह से अपना फंक्शन नहीं कर रही है, तो नहीं कर रही है तो वो उसके अंदर स्टोन भी बनेगा, पथरी बनेगी, क्रिएटिनिन भी बढ़ जाएगा, पूरा फिल्टर वो नहीं कर पाती है, समझ रहे हो? तो उसमें एक दिक्कत से दूसरी, दूसरे से तीसरी, मतलब दिक्कत बढ़ती चली जाती है। इसके अलग अलग लोग आते हैं मेरे पास, क्रिएटिनिन इतना पहुंच गया, ये इतना हो गया, पेशाब इस टाइप का आता है, पेशाब रुकता है, दूध बढ़ गए, ठीक है, पथरी हो गई जी, पथरी के लिए दवाई खाई थी, ये दिक्कत आ गई जी, गर्म दवाई खा ली, ये दिक्कत, मतलब वो हम जो भी दवाइयां खाते हैं सीधा उसको किडनी पे असर पड़ता है साहब। तो आप जो भी जो दवाई खाते हो, खास करके एलोपैथी की, तो एक बार अच्छे से अच्छे डॉक्टर के संपर्क में आके खाया, खानी पड़े तो भी। आजकल लोग पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखोगे और किडनी की दिक्कत आ जाती है तो आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छा इलाज है हमारे पास। जैसे किडनी अमृत रस बना रखा हमने, इसी तरह से 4-5 दवाइयां और भी हैं। देखिए, श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम, कोई भी समस्या है, फोन उठाएं, आप फोन करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, फोन नहीं उठ रहा है तो कई बार क्या होता है, बिजी भी होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो हर संडे को कुंड गांव है, जिला रेवाड़ी में, रेवाड़ी और नारनौल के बीच में, वहां पर खोड़ रोड के ऊपर चलोगे आप तो वहां पर सूर्यदेव आरोग्य धाम है। संडे को आए, फोन करके पहले पता भी कर केवल लें, संडे को, केवल संडे को, रविवार को या इतवार को ही आए, एक ही दिन। और सभी को पता है इनका कि काफी सालों से, 22 साल से लग रहा है, और 5-6 साल से हम भी वीडियो बना रहे हैं। तो आज तक जो भी पूछते हैं लोगों से 100% रिजल्ट बताया। और धामों में और कहीं इंटरव्यू लेता हूँ तो वहां भी इनका जिक्र करे बगैर नहीं रहते लोग। भाई मैं वहां से दवाई लाई थी भैया, बहुत मेरे को दिक्कत ठीक होगी, आड़ा पूछा कराना आई हूँ, आड़ा न्यू करना आई। तो यानी लोग बताते हैं ना, तो हमें भी खुशी मिलती है। तो आप लोग भी यदि किसी समस्या से ग्रसित हैं तो एक बार मिले जरूर। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, नमो नमः।